आज हम लोग जानेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 1 के फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। अगला प्रश्न है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे तो तैरने लगेंगे। अगला प्रश्न है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल का होगा ई धान एवं मक्का। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल का होगा डी गेहूं चना मटर। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक का होगा बी यूरिया एवं सुपर फास्फेट। चौथा है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद का सी एवं ए दोनों होगा। पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष और मवेशियों का चारा। तीसरा प्रश्न है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि, इसमें से आप कोई दो लिख सकते हैं। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि, इसमें से कोई दो आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। को नंबर है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की जुताई हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग करके किया जाता है। इससे मिट्टी ढीली होती है और इसमें केंचुओं और रोगाणुओं को पनपने में मदद मिलती है। साथ ही पौधों की जड़ें गहराई तक प्रवेश करती है। दूसरा है बुआई। बुआई कृषि की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले अच्छी किस्म के बीजों का चयन किया जाता है जो अधिक उपज दे और स्वस्थ हों। तीसरा है निराई। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर किया जाता है। रसायनों का उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद है थ्रेसिंग। काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। पांचवा प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो निम्न अंतरों के माध्यम से कह सकते हैं कि उर्वरक खाद से भिन्न है। एक तरफ उर्वरक लिखेंगे, दूसरी तरफ खाद लिखेंगे। उर्वरक में कह सकते हैं कि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है और खाद एक जैविक पदार्थ है। दूसरा है उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा है उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है और खाद से मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। चौथा है उर्वरक पादप पोषक
प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। छठा प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करें। उत्तर है, विभिन्न अंतरालों पर फसलों में ज़रूरत के अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्न है, जिसमें पहला विधि है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः ऐसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने या यह सर्वोत्तम तरीका है। 7वां प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। उत्तर होगा, गेहूं रबी की फसल है। अगर इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाएगा तो अत्यधिक वर्षा के कारण यह फसल नष्ट हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर है इसका, एक ही खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। 9वां प्रश्न है, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इसका नियंत्रण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है, फसल उगाने से पहले खेत को जोतकर। दूसरा है, खरपतवार को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर। तीसरा है, रसायन जैसे 2 और 4D खरपतवारनाशी का छिड़काव करके। इन सभी माध्यमों से हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। कक्षा 8वीं के नए बुक के सभी विषयों के प्रश्न पत्र के उत्तर हमारे इस चैनल पर मिलेंगे, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।